दिन खेडण दे चनवे मौजा मानण दे अड़िया क्यों रुस रुस बैनाए ढोला। 2 दिन खेडण दे चनवे मौजा मानण दे अड़िया क्यों रुस रुस बैनाए ढोला। नमस्कार। हमारी आयुर्वेद की पहली वीडियो में हमने देखा पंच महाभूत क्या होते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। दूसरी वीडियो में हमने वात, पित्त और कफ की बात की। तीसरी वीडियो में हम आज बात करेंगे सप्त धातुओं की। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। जैसे कि इसके नाम से ही पता है, सप्त धातु, 7 धातु। धातु का मतलब होता है जो शरीर को धारण करती हो, जो शरीर को बनाती हो। तो इसको पहले हम थोड़ा बड़े रूप से समझेंगे कि 7 धातु जो हैं कौन कौन सी हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। इनको सीक्वेंस में करते हैं। पहले इसको एक बड़े रूप से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा शरीर है, शारीरिक ढांचा है, इस ढांचे में सबसे बड़े रूप से देखें तो हमें क्या चीज़ नजर आती है। हमारी ये उंगलियां, ये हाथ, ये तो बड़े रूप से ले तो हम स्केलेटन सिस्टम, हमारी अस्थियां, हमारी हड्डियां, हमारा ये जो स्केलेटन सिस्टम है, जो कंकाल तंत्र है, ये सबसे बड़े रूप से। फिर जो इन हड्डियों को बांधने का जो काम करता है, हड्डियों को जो जोड़ने का जो काम करता है, वो कौन करते हैं। जैसे मेरी उंगलियां जुड़ी हैं तो किस चीज़ से जुड़ी हैं, ये ज्वाइंट जुड़ा है, रिस्ट ज्वाइंट, तो किस चीज़ से जुड़ा है, एल्बो। तो ये ज्वाइंट्स जो हैं, ज्वाइंट्स को बांधने का जो काम करता है वो करते हैं हमारे लिगामेंट, मसल, टेंडन्स, यानी कि जोड़ों को कोई बांधता है तो मांस, मसल्स जो है। और मसल्स के अंदर थोड़ा देखेंगे कि मसल के ऊपर भी ये क्या है, स्किन। स्किन और मसल के बीच में कुछ है, उसकी बात हम आगे करते हैं कि क्या कहते हैं उसको। और उसके अंदर अगर थोड़ा सा हमारे यहाँ कट लग जाए तो उसके अंदर से क्या आता है, ब्लड। तो रक्त भी इसका भाग है। तो इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो चल रहा है, बाहरी रूप से अगर हम देखें तो हड्डियां हैं, मांस है, मांस के अंदर कुछ है ऐसा जो ब्लड है। तो ये बड़ा बड़ा सा हो गया। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इसको उल्टा लेके चलता हूं मैं, थोड़ा सा पिछली तरफ से लगता हूं। शुक्र धातु की बात करूंगा अभी। शुक्र धातु जो है वो माँ में होता है ओवम और एग्स के रूप में, और पिता में होता है सेमन, स्पर्म और इसके रूप में, वीर्य के रूप में। तो दोनों जब मिलते हैं तो दोनों मिला के क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और फिर माँ के गर्भ में जाके वो एक अणु का, एक बच्चे का रूप धारण करता है। और 6 हफ्ते में, यानी कि 6 वीक्स में, लगभग 1.5 महीने में बच्चे की हार्ट बीट आने लगती है। पहले वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल्स का एक टुकड़ा, एक मांस का टुकड़ा होता है। फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ती जाती है, मांस का एक टुकड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है और उसमें फिर क्या होता है, हार्ट बन जाता है। हार्ट बनते ही उसमें पहली हार्ट बीट 6 हफ्ते में शुरू हो जाती है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो बैकबोन बनती है, हमारा ब्रेन बनता है। तो डॉक्टर से चेकअप भी कराने जाते हैं कि बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है या नहीं है। तो उससे डॉक्टर यही देखता है कि मेरी उस बच्चे की जो बैकबोन है वो स्वस्थ है, ठीक है, ठीक से काम कर रहा है नर्वस सिस्टम या नहीं। तो वहाँ से बच्चे की बनतर, फिर हार्ट और फिर पूरा स्ट्रक्चर बैकबोन के साथ साथ पूरा शरीर बनता जाता है और पूरा पुरुष तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा जो शरीर की बनतर है होती है। अब इन 7 धातुओं को हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो देखें, सबसे पहला आता है रस। रस धातु जो है, जैसे हम मुंह में खाना खाते हैं, उसका सलाइवा से इसके साथ चबाते हैं, दांतों के साथ सलाइवा मिक्स होता है, इसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में जाता है। HCl उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको ब्रेक डाउन करता है। और फिर वो ब्रेक डाउन होने के बाद एक रस तैयार, एक पेस्ट तैयार होता है। वो जो पेस्ट बनता है उसे कहते हैं आहार रस। तो वो रस धातु है, वहाँ पे रस धातु तैयार होता है। अब हम देख लें कि हमने क्या खाना है, क्या इस पेट में डालना है, और उस रस का आगे जाके क्या बनना है, हम आगे बात करते हैं। तो उस रस का जब जैसे ही वो रस आगे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम ड्यूडेनम की तरफ होते हुए, और ड्यूडेनम की तरफ होते हुए वो छोटी आंत की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे क्या होती है, सोखने का कार्य शुरू होता है। उस रस में से रक्त जो है एनर्जी को, ऊर्जा को वहाँ से कैरी करता है, वहाँ से ऊर्जा लेता है। देखा, जब खाना खाने के तुरंत बाद हमें क्या होता है, नींद आने लगती है। नींद क्यों आती है,
क्योंकि हमारी सारी बॉडी का जो ब्लड होता है मेन जो अपनी एनर्जी लेने के लिए वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास पहुँच जाता है कि भैया मेरे को खाना दो मेरा, और वो हमने रस की फॉर्म में खाया होता है। तो जो रस की फॉर्म में हमने जो खाना खाया था वो अंदर जाके पेस्ट बना, ब्लड उसको कैरी करने के लिए छोटी आंत में अब्जॉर्प्शन जहाँ होता है वहाँ पे आ चुका होता है, उसको कैरी करता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा, ब्लड का जो फॉर्म है प्लाज्मा, और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, वो भी आयुर्वेद के कुछ डॉक्टर कहते हैं और मानते हैं कि वो भी रस का ही एक भाग है। उसमें से, उस रस में से जब अब्जॉर्प्शन होती है तो क्या करता है वो, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त की है वो उसी रस में से बनती है। तो रस के बाद बनता है रक्त। रक्त कहाँ से बनता है? उसी ऑब्जॉर्प्शन में से, उसी में से सोखता है खाना। हमारा जो ब्लड है उसका पोषण है वो, उसका खाना है वो रस। तो रक्त कैसे बनेगा? वो अच्छा खाएंगे तो अच्छा रक्त बनेगा, तो ब्लड की कमी भी नहीं आएगी। कभी खून दान भी करना पड़े तो कर सकता है इंसान, क्योंकि रक्त भरपूर मात्रा में होगा। तो खाना कैसा खाना है इसकी बात बाद में करते हैं। रक्त बना वहां से, रक्त बन के पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। रस, फिर रक्त बना, रक्त बनने के बाद मांस। मांस की मैंने बात की, हमारे जितने ज्वाइंट हैं, हमारे लीगामेंट हैं, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, है ना, जैसे ऐसे करते हैं ना तो मसल निकलते हैं ना, तो जो मसल बिल्ड होते हैं, जो शेप धारण करते हैं, एक जो ज्वाइंट्स हैं एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट को बांधते हैं, अंदर की तरफ मसल की शेप है जैसे देख रहे हैं। तो उस मसल, जो मसल बन रहा है, वो जो मसल की शेप आ रही है वो आती है रस, रक्त और मांस, मांस के अंडर वो आएगी। उसके बाद आता है मेद। मेद धातु जो है वो क्या होता है, एक तो वो जो मेद धातु है, जो छोटे बच्चे की जो हड्डियां हैं उसके अंदर जो बोन मैरो जो मज्जा है उसको भी मेद बोलते हैं। दूसरा, मेरी स्किन के नीचे, बिल्कुल नीचे, और मेरे जो मसल थे, मांस था, मांसपेशियां थी, उसके बीच में जो फैटी टिश्यूज हैं उनको मेद कहा जाता है। जैसे मेरा पेट है, पेट में फैट है, जो फैट के तत्व बॉडी के अंदर बसा है वो सारे का सारा मेद धातु में आता है। और मेद धातु के बाद आता है अस्थि। अस्थिज, हड्डी, बोन्स। तो बोन जो है, हड्डियां जो है वो है सारी की सारी उस मेद के बाद शरीर को जो स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, जिसकी बात हम पहले कर भी चुके हैं। तो अस्थि जो है वो शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करती है। और देखें कि अगर हड्डियों को निकाल लिया जाए शरीर से तो मांस का लोथड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हड्डियां जो शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है, जिसकी हमने पहले बात की थी जब उल्टा चले थे कि शरीर की हड्डियां, मांस और फिर मेद और फिर ज्वाइंट, सारी बात की थी। तो अस्थियां ढांचा है, इसके बिना शरीर का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो अस्थि, अस्थि के बाद आता है मज्जा। अब जो इस हड्डियों के अंदर बोन मैरो है, जो येलो कलर का पदार्थ है, उसे बोन मैरो कहा जाता है, जो हड्डियों को सुदृढ़ता और ताकत प्रदान करता है। किसी की हड्डी कमजोर हो जाती है, डॉक्टर कहता है इसकी हड्डियां कमजोर हो गई, कैल्शियम लो, दो चार चीजें और बता देते हैं, सिंगाड़े खाओ। तो ये जो चीजें हैं अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। जो अस्थि के बाद जो मज्जा है, मज्जा जो है वो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को ताकत देता है। तो वो जो येलो कलर का जो पदार्थ है उसे कहते हैं मज्जा, बोन मैरो। ठीक है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। उसके बाद आता है शुक्र धातु। शुक्र धातु जो है उसका शरीर में कोई स्थान नहीं और वो सारे शरीर में विद्यमान है। तो शरीर का एक एक कण शुक्र धातु से भरा हुआ है। शुक्र धातु क्या करता है, हमारी जनरेटिव टिश्यू है, वो हमारे शरीर को आगे नया शरीर प्रदान करता है। माँ और बाप, स्त्री और पुरुष जब है आपस में मिलते हैं, उस प्रोसेस में जाते हैं, तब जो दोनों का सेमन और ओवम मिलके जाइगोट बनाते हैं, बच्चे का निर्माण होता है। तो देखा है कभी जब बच्चा माँ बच्चा धारण करती है, गर्भ धारण करती है, तब क्या कहते हैं कि इसको खाना बड़ा अच्छा दो, इसको अच्छे अच्छे फ्रूट दो, ड्राई फ्रूट्स दो, दूध दो टाइम पे, इसको आवाज़ मत करो इसके पास, शांत मन रहने दो, कितना ख्याल रखते हैं। तो जो माँ खाएगी, जो उसके मन में जाएगा, उसका सारे का असर बच्चे पे आएगा। इसलिए माँ को अच्छा अच्छा आहार देते हैं, क्योंकि शरीर की अंदर बनावट हो रही है, एक बच्चा और पल रहा होता है माँ के गर्भ में। तो इसलिए आहार कैसा होना चाहिए? तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र,
सप्त धातुएं मिलकर इस पूरे संपूर्ण शरीर का निर्माण करती हैं और वात पित्त कफ जो है वो इस पूरे पिंड में, पूरे इस शरीर पिंड में अपना अपना स्थान लेकर इस शरीर के कार्य को चलाती हैं। पंच महाभूत वात पित्त कफ को बनाते हैं। अब रह गया हमारे पास 3 मल, जिसमें यूरिन, हमारा टूल टॉयलेट, और उसके बाद पसीना स्वेटिंग। ये तीनों बॉडी में ठीक से निष्कासित हो, टूल ठीक से पास हो, पॉटी ठीक से आए, यूरिन ठीक से पास हो, पसीना बहुत ठीक से आना चाहिए ताकि शरीर बड़ा खुला रहे, थोड़ी इसकी जो ताजगी है वो आती रहे, पसीने में स्मेल ना आए, तो पसीना आता रहे। तो इन त्रिमल की बात करेंगे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन सब धातुओं को ठीक से जानें और ये ज्ञान दूसरों तक भी फैले। एक आम भाषा में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ताकि हम सब अपने शरीर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान पाएँ, उसके हिसाब से अपना खाना पीना, अपना रहना सहना, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो योग उसमें कैसे सहायता करे, इसका थोड़ा प्रयास है, ये दूसरों तक भी पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।